नमस्कार साथियों, शुभ का सुप्रभातम। आज हम आपको भूगोल प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पाठ्यक्रम पर का चर्चा करेंगे। अपने प्रथम सेमेस्टर में पेपर का नाम है, प्रश्न पत्र का नाम है फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, जिसका हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूगोल अथवा भूगोल का भौतिक आधार। इसमें आपको कुल 5 यूनिट हैं अर्थात 5 अध्याय हैं। उन अध्याय का 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, सौर परिवार का हिस्सा है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी आंतरिक ग्रह है या बाह्य ग्रह है, पृथ्वी पर उत्पत्ति में कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या हाइपोथेसिस हैं, एक तारक सिद्धांत क्या है, द्वित तारक सिद्धांत क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, सुपरनोवा क्या है, इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे। फिर इसी यूनिट का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी का आंतरिक भाग। अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी के सरफेस पर रहते हैं। अपने पृथ्वी के अंदर क्या है, कितना तापमान है, कितना घनत्व है, कितना प्रेशर है, उसका गहराई के साथ कितनी वेरी करती हैं, पृथ्वी कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना है, इन सबको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बताएंगे पृथ्वी की जो आंतरिक भाग का अपन अध्ययन किस आधार पर करते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक साधन है, स्रोत हैं जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता लगाते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो अप्राकृतिक होते हैं, उसके अलावा उल्कापिंड भी होती है, उससे अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक साधन में जैसे भूकंप ज्वालामुखी पढ़ेंगे, उसी तरह अपराग्निक तापमान, दाबमान और घनत्व पढ़ेंगे। सेकंड थर्ड टॉपिक है पहले यूनिट का थ्योरी ऑफ आइसोस्टेट, जिसको बोलते हैं समतुलन या भू संतुलन सिद्धांत। भू संतुलन सिद्धांत क्या है, सबसे पहले भू संतुलन शब्द किसने दिया, भू संतुलन सिद्धांत के समर्थक कौन थे, किसने भू संतुलन सिद्धांत में प्राट क्या बताता है, एरी क्या बताते हैं, प्राट और एरी दोनों के मतों में क्या सिमिलरिटी है, क्या अंतर है, गहराई और मोटाई में क्या फर्क है। कोई बताता है पर्वत जितने ऊपर उतने उतने गहरे होते हैं या जड़ें होती पर्वतों के, किसने बताया था, उसकी किस तरह अपन समझते हो, कैसे लोहे का तत्व ऊपर होता है उतना उतना घनत्व नीचे होता है, इस तरह अपन पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अगला टॉपिक है इसी का अर्थ मूवमेंट, जिसको बोलते हैं पृथ्वी की गतियाँ। इसमें अपने को वैसे पृथ्वी की गति में अपन पढ़े आंतरिक बल कौन से, बाह्य बल कौन से, उसमें आंतरिक बल के आधार कौन कौन स्थलाकृति बनती है, बाह्य जात बलों के द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है, इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं, उसमें अपन ने दो ही पढ़ेंगे, वलन और भ्रंश। और उसमें भी वलन और भ्रंश के ओनली प्रकार पढ़ेंगे। उसके अलावा वैसे खूब सारी होता है। वलन का कैसे अर्थ होता है मोड़, जैसे किसी चट्टान परत में मोड़ कैसे पड़ते हैं, भ्रंश का अर्थ होता है वो खाई, तो वो पढ़ेंगे। फिर प्रथम यूनिट का ही अंतिम टॉपिक होते हैं रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चट्टानें और उसका वर्गीकरण। चट्टानें क्या हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानों के कितने प्रकार हैं, क्या विशेषता है, कौन सी इसके एग्जाम्पल हैं, औषधियाँ, पर्दा चट्टानें और फिर कायंती चट्टानें। इन 3 चट्टानों आपस में कैसे रूपांतरित वगैरह होती है, क्रियाशील कैसे होती हैं। आजकल अपन यूज करते हैं ग्रेनाइट, यूज करते हैं, हीरा है, संगमरमर है, कौन सी चट्टानों के उदाहरण हैं, भारत में कौन कौन सी चट्टानें हैं, कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर अपना सेकेंड यूनिट है जिसका है अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये एक टॉपिक है जिसका अर्थ होता है भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप अपन पढ़ेंगे, भूकंप की क्या परिभाषा है, भूकंप के जो उत्पत्ति क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फोकस किसे बोलते हैं, एपिसेंटर किसे करते हैं, अधिकेंद्र किसे करते हैं, इसके जो मूल केंद्र उसको एपिसेंटर करते हैं। फिर अपन इसकी भूकंपीय तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं, पी तरंगें क्या होती हैं, एस तरंगें क्या होती है, एल तरंगें क्या होती है, उसके दूसरे क्या नाम है, क्या उसके गुणधर्म है, भूकंप का साइंस क्षेत्र क्या होता है, भारत में भूकंप कौन सी तीव्रता के आते हैं, भूकंप मापने के स्केल कौन कौन सी हो सकती हैं, भूकंप विज्ञान का अध्ययन करने वाले को कौन से क्या क्या सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भारत और विश्व में भूकंप का वितरण वो पढ़ेंगे। इसी आधार पर अपन पढ़ेंगे। फिर भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं, उसके उपाय क्या आयु भी पढ़ेंगे। सिमिलर इसी तरह ज्वालामुखी है, भूकंप और ज्वालामुखी एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों ही अपने भूगर्भ का पता लगाने के प्राकृतिक साधन है। ज्वालामुखी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती हैं, सक्रियता में ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं,
आदर्श प्रकार के ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, मिश्र ज्वालामुखी क्या होते हैं, अवशिष्ट ज्वालामुखी कौन से हैं, ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति कौन से है, कौन कौन से पर्वत उस ज्वालामुखी के हैं, भारत में अब इसके ऋषि ज्वालामुखी कौन है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ आते हैं, ज्वालामुखी बोले प्री प्रशांत वैली क्या होती हैं, अग्नि वैली क्या होती हैं, विश्व में इसका वितरण कैसे हैं, ये पढ़ेंगे। फिर भारत में क्या ज्वालामुखी सक्रिय एरिया है या नहीं है, ठीक है। फिर अगले पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, अगला है मेजर लैंड फॉर्म, मुख्य इस्तेला करते हैं। विश्व में मुख्य इस्तेला करती क्या क्या होती हैं, उनमें अपने के सिलेबस में 4 टॉपिक है। माउंटेन, पर्वत क्या हैं, पर्वतों की परिभाषा क्या होती हैं, पर्वतों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर है, आयु के आधार पर हो सकता है, अवस्था के आधार पर हो सकता है, गुणधर्म के आधार पर हो सकता है, उसके अलग अलग प्रकार वर्गीकरण पढ़ेंगे। कौन से पर्वत वर्गीकरण का कौन सा उदाहरण है ये भी पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन से प्रकार के पर्वत हैं, पर्वतों का विश्व में वितरण किस प्रकार है। पर्वत के बाद में पढ़ेंगे अपन प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठार, पठार की क्या परिभाषा है, उसके प्रकार विवरण। फिर अपने मैदान, मैदान की परिभाषा क्या होती है, अपरदन से निर्मित मैदान कौन से होते हैं, निक्षेपण से निर्मित मैदान कौन से होते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लेक्स मतलब झीलें, लेक्स के अपने खारे पानी की है, मिट्टी पानी के गोखरू झील हैं या है नहीं है, या अवशिष्ट झील हैं, किस प्रकार प्राकृतिक झील है, मानव निर्मित झील है, उसको पढ़ेंगे। फिर ये 2 यूनिट हो गए। फिर तीसरी अपनी यूनिट है, तीसरी यूनिट का नाम है वेदरिंग एंड डेनोनेशन, जिसका हिंदी में होता है अपक्षय और नादर्शन। अपक्षय क्या है, अपक्षय और अपरदन में क्या संबंध है, अनासदन क्या होते हैं, अनासदन में क्या क्या सम्मिलित हैं, अनासदन के कौन से कार्य होते हैं, उसमें अपघर्षण क्या होता है, सन्निकर्षण क्या होता है, उपावन क्या होता है, प्राकृतिक क्रिया क्या होती है अपक्षय की, रासायनिक क्या होती है, बायोलॉजिकल क्या होती हैं, फिजिकल बोलते हैं, उसमें कितने अपसकरण होता है, कैसे पेड़ पौधे से जड़ों को हिला देते हैं, इस तरह पढ़ेंगे। फिर अपन आगे पढ़ेंगे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, अपरदन के सामान्य चक्र, अपरदन क्या है, अपरदन की कौन कौन से साइकिल हैं, साइकिल का तो वही होता है जहाँ से शुरू होता है वही खत्म होता है। तो अपन 2 पढ़ेंगे। डेविस जो जर्मन का था उसने अपरदन चक्र दिया था, जो नॉर्मल सामान्य चक्र बोला जाता है, उसने चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई, चक्र किस पर निर्भर होती हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, उस चक्र का ग्राफिक रूप प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक में कब लिखा और प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसके दूसरे थे जर्मनी का पेंक था, सॉरी डेविस यूएसए का था और पेंक जर्मनी का था। तो पेंक ने जो डेविस के अपरदन चक्र उसकी आलोचनात्मक रूप से अपरदन चक्र सिद्धांत दिया, उसकी भाषा कैसा थी, उसने अवस्था की जगह क्या टाइम फलन दिया, क्या दिया। जैसे डेविस बताता, डेविस त्रिकुट होता है, उसमें बोलते हैं अवस्था, संरचना और प्रक्रम का ट्रिपल होता है, तो इसमें ये होता है नहीं होता है, इसमें बताता उत्तान और अपरदन का रिजल्टेंट होता है। फिर वो 3 अवस्थाएं बताती हैं, जैसे मानव जीवन की अवस्था होती है, उसी तरह ये प्रावस्थाएं लेती हैं और इसे वर्ड लेते हैं, जर्मन वर्ड ले अबस्टिक इंडे इटिकुलम, गलिप फॉर्मिंग इटिविटिकुलम और अबस्टिक इटिकुलम देते हैं। फिर प्रावस्थाओं को बताते हैं कि उत्तान अपरदन साथ साथ चलते नहीं चलते। डेविस बताते हैं तो 5 चलते हैं, ये बताता है ये पहले उत्तान होता है फिर अपरदन होता है या साथ साथ चलता है, फिर इसको ग्राफिकल प्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर दोनों की मतों में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या अंतर होते हैं, कौन इसके आलोचक होते हैं, कौन समर्थक होते हैं, ये होता है। फिर अगले पढ़ेंगे अपन जैसे आपकी प्रक्रम या प्रोसेस द्वारा कौन कौन सी क्रिया होती हैं, तो नदी के अपरदन द्वारा, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर और विंड, इस चारों के अपरदन और निक्षेपण कार्य पढ़ेंगे। इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ेंगे। प्रत्येक स्थलाकृति को अपन को डायग्राम से बताते हुए बताना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम इसके क्या पोटेंस हैं, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 3 यूनिट की 103 यूनिट है आपकी एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। इसमें वायुमंडल आपको पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, मतलब वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल क्या है, कौन कौन सी धातुओं से बना होता है, उसमें गैसें होती हैं, धूलकण होती हैं या जल वाष्प होती है, उसकी कितनी मात्रा होती है ये पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चर उसकी संरचना पढ़ेंगे। फिर वायुमंडल कौन सी गैस है, जैसे अपनी जीवनदायी गैस है उसका क्या यूज है, नाइट्रोजन का क्या यूज है, ऑक्सीजन का क्या यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसको पढ़ेंगे। वायुमंडल की परतें, सौमंडल, समता, आयन वो पढ़ते हैं, किसकी क्या विशेषता होती है, वहाँ जाने पर टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ता है, वर्षा में क्या फर्क पड़ता है, कैसा उसका कर्व होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे आइसोलेशन एंड टेम्परेचर, मतलब सूर्य ताप और तापमान पढ़ेंगे। इसमें अपन को 8 बजट भी पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, मतलब वायुमंडलीय दबाव पढ़ेंगे, जिसमें अपने
संसार में विश्व जो पृथ्वी की ताप पेटियां हैं वो पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय ताप पेटी क्या होती हैं, उपोष्णकटिबंधीय क्या होती हैं, शीतोष्णकटिबंधीय ताप पेटी क्या होती है, ध्रुवीय में कैसे होती हैं और यहाँ किस तरह की हवा से होती है, पशु हवा क्या होती हैं, पश्चिमी व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, सब पढ़ेंगे। विशुद्ध के पवनें क्या होती हैं, उसकी दिशा कैसे होती हैं, जैसे साइकिल क्या होता है। फिर नॉर्मल अपने पवनें क्या होती हैं, स्थानीय पवन कौन सी हैं, समसामयिक पवनें कौन सी हैं, लोकल पवनें कौन सी हैं, जैसे अपने यहाँ लू चलती है, विक्षोभ चलते हैं, हरिकेन चलते हैं, उसका क्या अर्थ होते हैं, उस सबको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, अपने आसपास जो नमी दिखती है वो आर्द्रता है, उसके प्रकार कितने हैं वो पढ़ेंगे। फिर अपने पढ़ेंगे प्रिसेप्शन में वर्षण क्या है, बादल क्या है, बारिश कैसी होती है, कैसा उसका परिसरण होता है, भारत में कौन सी बारिश होती है, सर्वाधिक ज़्यादा बारिश होती हैं, पर्वतीय बारिश होती हैं, या और भी विभिन्न प्रकार की बारिश होती हैं। फिर पढ़ते हैं साइक्लोन चक्रवात क्या होता है, परिभाषा कितने प्रकार का होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, उसकी क्या दिशा होती है, उसकी डायरेक्शन कैसा होता है, पावर अंदर पढ़ते हैं बाहर पढ़ते हैं, कौन परिभाषा ले लें, उसका लोकल क्या नाम है। जैसे आज का अपने अभी चक्रवात जस्ट खत्म हुआ है, इसको मोता नाम बोलते हैं, तो कैसे उसका नामकरण होते हैं वो पढ़ेंगे। इस याद में अंतिम यूनिट आपके हैं हाइड्रोस्फीयर, जिसको बोलते हैं जलमंडल। इसमें अपने समुद्र और समुद्र संबंधी क्रिया पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, जो समुद्री जल है, सागरीय जल है, उसका तापमान कैसे वेरी करता है, सतह पर तापमान क्या होता है और गहराई पर जाने पर क्या तापमान होता है। वो विश्व में जो आपने स्तर का विस्तार है लगभग 71% उसमें, और थल का 29 है, तो कैसे उसके अलग अलग अक्षांश पर उसका ताप निर्भर है। अब उसका ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे होता है, क्षैतिज वितरण कैसे पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसकी गहराई के साथ तापमान क्या संबंध रहेगा, कोई किस जगह तापमान ज़्यादा होता है कोई कम होता है, शीतकाल में तापमान क्या होता है। फिर आगे पढ़ेंगे समदाब रेखा क्या है, समताप रेखा क्या है, इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट होते हैं सैलिनिटी ऑफ द ओशन, समुद्र में लवणता मतलब लवण या नमक की मात्रा कैसे होती है, कौन से अक्षांश पर नमक ज़्यादा होते हैं, कम नमक लवणता वाला कौन सा है, मीठे पानी जो सागर में होते हैं मिठास कितनी होती है, लवणता को प्रति हजार में कैसे प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको ग्राफ रूप में बता देंगे। और लवणता के क्रम में विश्व के जो जलीय भाग है या महासागर को बताएंगे। फिर बताएंगे ओशियन डिपोजिट, ओशियन में आपको क्या क्या निक्षेप जमा होते हैं, गाद क्या होती हैं, पंख क्या होती हैं, अलग अलग पर रेडियो क्या रासायनिक क्या होती हैं, धूल मिट्टी क्या है, किसकी क्या मात्रा होती है, कौन से सुन्ना की मात्रा ज़्यादा होती है, जीवाश्म की मात्रा ज़्यादा होती है, क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे अपने कॉन्फिगरेशन का विन्यास पढ़ेंगे, उसके अपन महासागरीय उन्यास क्या होता है, उसमें आप महासागरीय तल क्या है, ढाल क्या है, गहराई क्या है, जो समुद्र महासागर के अंदर कटक होते कटक क्या होंगे। फिर आगे पढ़ेंगे अपन उस महासागरीय धाराएं कौन सी है, ठंडी जल धारा क्या है, गर्म जल धारा क्या है, इसकी दिशा क्या होती है, प्रतिविश्व चक्र धारा क्या कौन सी है, कौन सी जल धारा सदाबहार होती है, प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जल धारा ठंडी है गर्म है, उसकी डायरेक्शन क्या है, विश्व प्रशांत महासागर में हो, अंध महासागर में हो, हिंद महासागर में हो, कौन कौन सी धाराएं हैं। ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपना टाइड, ज्वार और भाटाई पढ़ेंगे, ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा क्या कारण होता है, कब ज्वार भाटा आता है कब नहीं आता है, ज्वार आता तब क्या होता है। इस तरह अपने 5 यूनिट पढ़ेंगे। तो आज हम आपको भौतिक भूगोल प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की चर्चा की। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप प्रथम सेमेस्टर में को बुक पढ़ना चाहते हो तो अपन भौतिक भूगोल में आप ई बुक पढ़ सकते हैं। एक तो समुद्र सिंह वाली बुक, यहाँ आपके पास नहीं हो तो आपको क्लास 11 वाली बुक NCERT और RBC पैटर्न आधारित, इसके अलावा अपने सिलेबस से आधारित एक बुक आती है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, वो भी बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने मेरी क्लास को सुना ध्यान से, इसके लिए धन्यवाद।